अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एजुकेशन काउंटर यूट्यूब चैनल पर एक और नई वीडियो के साथ खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिटेल शेयर करूंगा। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंदर ग्रेजुएट ट्रेनी ऑफिसर्स की जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई है। इसकी मुकम्मल इंफॉर्मेशन हम देखेंगे। इसके साथ साथ इसमें ऑनलाइन अप्लाई करने का मुकम्मल प्रोसेस भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आप इसमें किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसी वीडियो में मिलेंगे। आपने वीडियो को लास्ट तक देखते रहना है ताकि सारी चीज़ें आपको समझ आ सकें और आप इसमें खुद से घर बैठ के ऑनलाइन अप्लाई कर सकें। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एडवर्टाइजमेंट को देखते हैं। ग्रेजुएट ट्रेनी एग्रीकल्चर ऑफिसर्स 2025, यहाँ पे इसकी अनाउंसमेंट की गई है। ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर आपको बताया गया है कि ये ग्रेजुएट ट्रेनिंग प्रोग्राम है एग्रीकल्चर के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लिए, जिसमें फ्रेश ग्रेजुएट्स कर सकते हैं। आपकी जो ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आपको ऑफिसर्स के तौर पे जॉब्स के लिए अज्यूम किया जाएगा, यानी आपको ऑफिसर्स की जॉब के लिए अपॉइंट किया जाएगा। वैकेंसीज जो है वो पंजाब और केपीके की बेस्ड होंगी। उसके बाद यहाँ पे आपकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसको अगर हम देखें तो 16 ईयर ऑफ एजुकेशन, डिग्री कंप्लीटेड बिटवीन 2024 से 2025। इसमें एक कंडीशन ये भी होती है कि अगर आपकी डिग्री का जो 8 सेमेस्टर है उसका रिज़ल्ट आना भी बाकी है, दैन भी आप इसमें एलिजिबल होते हैं। बट आपकी जो CGPA है वो मिनिमम 3.0 या 75% टोटल मार्क्स होने चाहिए आपके। इसमें एग्रोनॉमी, इंटमोलॉजी, सॉइल साइंसेस, प्लांट ब्रीडिंग, जेनेटिक्स, फार्म मशीनरी, प्लांट पैथोलॉजी, एग्री एक्सटेंशन, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन कैटेगरीज़ के जितने भी लोग हैं फ्रेश ग्रेजुएट्स वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जिन्होंने 2024-2025 के दरमियान अपनी डिग्री कंप्लीट की है। लास्ट डेट 26 मई 2025 है इसमें अप्लाई करने के लिए। अप्लाई करने का तरीकाकार क्या है, यहाँ पे NTS की वेबसाइट पे इसकी अनाउंसमेंट की गई है। आपने सिंपली NTS की वेबसाइट को ओपन करना है। लिंक मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आपको मिल जाएगा। थोड़ा सा नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे ग्रेजुएट ट्रेनी एग्रीकल्चर ऑफिसर 2025 स्क्रीनिंग टेस्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। सेम यहाँ पे ग्रेजुएट ट्रेनी इंजीनियर्स भी हैं, उसका भी मैं आपको बता देता हूँ। आपने सिंपली डिटेल्स के सेक्शन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट का ऑप्शन मौजूद है, आप यहाँ से एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं, यही जो मैंने आपको दिखाई है। उसके बाद नीचे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन है, यहाँ पे फ़ीस का ऑप्शन है, ये भी हम देख लेते हैं। फ़ीस के ऑप्शन में अगर हम आएँ तो वन लिंक वन बिल के थ्रू आप पे कर सकते हैं, या HBL के चलान के थ्रू भी आप इसमें पे कर सकते हैं। वन लिंक वन बिल का ऑप्शन आपको जैज़ कैश, इजी पैसा में मिल जाता है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के लिए सिंपली आपने इस लिंक के ऊपर क्लिक करना है तो आपके सामने कुछ इस टाइप का स्क्रीन जो है वो ओपन हो जाएगी। अगर आप अपने मोबाइल से कर रहे हैं तो आपने क्या करना है, गूगल क्रोम से करना है। क्रोम के अंदर बिल्कुल टॉप राइट कॉर्नर पे अगर आप जाएं तो वहाँ पे आपको 3 डॉट्स मिलते हैं। उन 3 डॉट्स पे आप क्लिक करेंगे तो आपको नीचे मेन्यू के अंदर डेस्कटॉप व्यू का ऑप्शन मिल जाएगा। आपने सिंपली डेस्कटॉप व्यू के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। ये क्योंकि NTS का प्रोजेक्ट है तो NTS पे ही अप्लाई होगा, NTS के थ्रू ही इसका टेस्ट होगा आपका, और NTS के थ्रू ही आपकी बाकी जो चीज़ें हैं वो कंडक्ट की जाएंगी। बट अगर आपका NTS के ऊपर ऑलरेडी अकाउंट मौजूद है तो ये उसके रेलिवेंट नहीं है। आपको यहाँ पे एक आर्जी अकाउंट बनाना है। साइन अप के ऑप्शन में जाना है, आपने यहाँ पे CNIC नंबर लिखना है, अपना कंफर्म CNIC नंबर लिखना है, यानी 2 बार आप CNIC नंबर लिखेंगे। डिज़ायर डिसिप्लिन आपने सेलेक्ट करना है, यहाँ पे एग्री एक्सटेंशन, एग्रोनॉमी, इंटमोलॉजी, सॉइल साइंस, प्लांट पैथोलॉजी जो भी आपका है वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अपना एक पासवर्ड आपने जनरेट करना है। कोई भी एक पासवर्ड आप अपना बना सकते हैं जो कि 6 कैरेक्टर का होना चाहिए, कम से कम, ज़्यादा बेशक हो। सेम आपने यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड के ऊपर क्लिक करना है और इसको साइन अप कर देना है। साइन अप करने के बाद आपने सेम यहाँ से जिस भी डिसिप्लिन में आपने अप्लाई किया उसको सेलेक्ट करेंगे। CNIC नंबर और पासवर्ड लगाने के बाद आपने इसको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस वगैरह दी हुई हैं, ये मैं वैसे आपको आगे चल के बता देता हूँ, बट आप एक बार इसको पढ़ लेंगे। उसके बाद आपने आई हेयर बाय करना है बिल्कुल एंड के अंदर, और यहाँ से कंटिन्यू के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद जैसे आप कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पे आपका एप्लीकेशन फॉर्म शो हो जाएगा। आपकी डिपॉजिट ID जनरेट हो चुकी है। उसके बाद डिज़ायर टेस्ट सिटी आपने सेलेक्ट करना है। यहाँ पे डिफरेंट सिटीज़ जहाँ पे टेस्ट अवेलेबल हैं, जो आपके करीब तरीन सिटी हो आपने उसको सेलेक्ट कर लेना है यहाँ से। उसके बाद आपने अपना नेम लिखना है, फादर नेम लिखना है, CNIC नंबर, उसके बाद जेंडर, रिलीजन, डेट ऑफ बर्थ आपने सेलेक्ट करनी है, यहाँ से मंथ, इसमें डे, और यहाँ से ईयर। ईमेल आप सेलेक्ट करेंगे, अपना लिखेंगे जो एक्टिव ईमेल हो। उसके बाद आपने यहाँ पे प्रोविंस ऑफ डोमिसाइल अपना सेलेक्ट करना है।
जिस प्रोविंस से आप बिलोंग करते हैं। जैसे आप अपना प्रोविंस सेलेक्ट करेंगे तो नीचे आपका जो डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल है वो यहाँ पे उसी प्रोविंस के डिस्ट्रिक्ट शो हो जाएंगे। तो इस लिस्ट में से आपने जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है सेलेक्ट करेंगे। पोस्टल सिटी आपने लिखना है, पोस्टल एड्रेस, फ़ोन नंबर लिखेंगे। यहाँ पे आपने 0300 0345 जो भी आपका कोड है यहाँ पे आपने नंबर लिखना है। नंबर आपने कोशिश करनी है कन्वर्टेड ना हो, यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे कन्वर्ट ना हो, क्योंकि उसमें जो मैसेज डिलीवरी है उसका इशू रहता है। तो ऐसा नंबर लिखें जो पोर्टेबल ना हो, यानी कन्वर्टेड ना हो। उसके बाद अगर आप दूसरा फ़ोन नंबर, तीसरा फ़ोन नंबर देना चाहें तो दे सकते हैं। अगर आप इंजीनियर वगैरह हैं तो आपने यहाँ से पीईसी रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है, अदरवाइज़ आपको इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप डिसेबल हैं तो आपने यहाँ से यस करना है। यस करने के बाद रजिस्टर्ड डिसेबिलिटी आपकी कौन सी है, रजिस्टर्ड हैं या नहीं रजिस्टर्ड, आपने ये बताना है। जैसे अभी नादरा से रजिस्टर हो रहे हैं डिसेबल, तो अदरवाइज़ आपने इसको नो कर देना है, यहाँ से भी नो कर देना है। उसके बाद यहाँ पे अपलोड फ़ोटो करनी है आपने अपनी पासपोर्ट साइज़ पिक्चर, वाइट बैकग्राउंड के साथ या ब्लू बैकग्राउंड के साथ होनी चाहिए। सेल्फ़ी वगैरह भी अगर आप बनाते हैं तो उसका बैकग्राउंड चेंज कर लें, बट आपकी जो फेस है वो बिल्कुल फ्रंट से होना चाहिए, साइड पोज वगैरह नहीं होना चाहिए। यहाँ पे नीचे उसकी इंस्ट्रक्शन मज़ीद दी हुई हैं, आपने इसको देख लेनी है। इसके बाद आपने इसका जो साइज़ है वो कोशिश करें 50 KB तक रखें, उससे कम रखें ताकि अपलोड हो जाए। बाद में आप कमेंट्स कर रहे होते हैं कि सर पिक्चर अपलोड नहीं हो रही, तो कोशिश करें वो 50 KB से कम होनी चाहिए। इसके बाद आपकी यहाँ पे एकेडमिक इंफॉर्मेशन का सेक्शन है। इसमें आपने सबसे पहले अपनी मैट्रिक की इंफॉर्मेशन लिखनी है। यहाँ पे मेजर सब्जेक्ट लिखेंगे, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो जो भी आपके हैं। देन आपने यहाँ पे अपनी पासिंग ईयर लिखना है, जिस ईयर में आपने पास किया था। और उसके बाद आपने इधर अपने टोटल मार्क्स लिखने हैं, टोटल मार्क्स आपके कितने हैं, ऑब्टेन्ड मार्क्स आपने लिखने हैं। उसके बाद यूनिवर्सिटी बोर्ड का नेम लिखेंगे। सेम आपने हायर सेकेंडरी के लिए यहाँ पे बताया गया है ICS, FSC, प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, तो जो भी आपका है आपने वो यहाँ पे लिखना है। अपना यहाँ से ईयर सेलेक्ट करना है, सेम उसी तरह से टोटल मार्क्स सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपने यहाँ से ऑब्टेन्ड मार्क्स, उसके बाद आपने अपना बोर्ड यूनिवर्सिटी का नेम, बैचलर 16 ईयर आपने लिखनी है। तो इधर से आपने अपनी डिग्री सेलेक्ट करनी है, मेजर सेलेक्ट करना है, पासिंग ईयर आप सेलेक्ट करेंगे इसके अंदर। उसके बाद आपने अपनी CGPA यहाँ से बना लेंगे, अगर मार्क्स परसेंटेज की है तो वो ऑप्शन ले लेंगे, अदरवाइज CGPA का ले लेंगे। ऑब्टेन्ड आपने यहाँ पे लिखना है और उसके बाद आपने यहाँ पे यूनिवर्सिटी का नेम लिख के सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपके पास फॉर्म आ जाएगा। यहाँ पे आपकी जितनी भी डिटेल हैं आपने उसको रीड कर लेना है, अगर कोई इशू हो तो उसको एडिट कर लें। इसके बाद आपने अंडरटेकिंग में अपना नेम लिखना है, यहाँ पे फादर नेम लिखना है, CNIC नंबर लिखना है। उसके बाद यहाँ पे डेट लिखना है। उसके बाद आपने यहाँ पे सिग्नेचर करने हैं। इधर आपने 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ लगाने हैं, वही फ़ोटोग्राफ लगाएं जो आपने अपलोड किया है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ देख लें, अगर सपोज़ करें आपने ये फॉर्म निकाल लिया है, उसके बाद फॉर्म को पढ़ते हुए आपको कोई मिस्टेक नज़र आई है, देन आपने क्या करना है, आपने जहाँ पे आपको लगता है कि ये मेरे इंफॉर्मेशन गलत पुट हो गई है, तो उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिंपली पेंसिल के साथ उसको काट के आगे करेक्शन के साथ लिख देना है और उसके साथ ही आपने फॉर्म के ऊपर अपने सिग्नेचर कर देने हैं, तो वो चल जाएगा, इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 26 में 2025 तक ये फॉर्म, इसके साथ आपने डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, यहाँ पे लिखे हुए हैं। CNIC कॉपी, 2 पासपोर्ट साइज़ पिक्चर्स, ऑल एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स, ये आपने TCS के थ्रू या पाकिस्तान पोस्ट के थ्रू सेंड करने हैं। एड्रेस यहाँ पे लिखा हुआ है, सेंड एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है। ग्रेजुएट ट्रेनिंग एग्रीकल्चर ऑफिसर 2025, NTS हेडक्वार्टर 96 स्ट्रीट नंबर 4 सेक्टर H/1 इस्लामाबाद। और नीचे आपका चलान फॉर्म है, आपने उसको वन लिंक वन बिल के थ्रू कर सकते हैं आप, जैज़ कैश, ईजी पैसा के थ्रू वन लिंक के ऑप्शन में जाके। अगर आप जैज़ कैश या ईजी पैसा में जाएं तो वहाँ पे आपको अदर्स पेमेंट के अंदर कारपोरेट पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे आपको वन बिल का ऑप्शन मिल जाएगा। तो ये वाली जो इनवाइस ID होगी ये आपने उसमें लगानी है। तो जितनी आपकी चलान की फ़ीस है वो आपके सामने शो हो जाएगी, आपका नेम वगैरह शो हो जाएगा, तो आपने इसको पे कर देना। 938 रुपये आपके पास शो पे होंगे। उसकी कॉपी आपने साथ लगानी है, स्क्रीनशॉट लेके उसे प्रिंट करवा के वो आपने साथ लगाना है, ठीक है। तो इस तरह से ये आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगी। उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आपको समझ नहीं आई तो आपने सिंपली इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना है, मैं आपको गाइड कर दूंगा। इसके साथ ही अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ
तो सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखें ताकि इस तरह की मज़ीद कारआमद वीडियोज़ आप तक पहुंचती रहें और आप उनसे फ़ायदा हासिल कर सकें। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, शेयर भी कर दें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।